गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम अपना नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, वो कोई क्या है, इनकम टैक्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो हमने पिछले बार भी देखे थे कि जब भी हम इनकम टैक्स स्टार्ट करते हैं पहले हमें पता होना चाहिए कि इनकम मतलब क्या। पहले इनकम टैक्स आपने कहीं सुना है क्या? आप भरते हो खुद का इनकम टैक्स, ठीक है। इनकम टैक्स पहले तो ये बताओ डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स? मतलब डायरेक्ट टैक्स मतलब डायरेक्टली हम पे करते हैं कोई अथॉरिटी को, डायरेक्टली वो टैक्स का बर्डन हमारे ऊपर है। डायरेक्ट टैक्स कभी भी याद आया ना तो ऐसा याद रखना वो पेनफुल है क्या, मेरे को भरते टाइम दुख हो रहा क्या। इनकम टैक्स भरते टाइम हर साल आता है, हर साल भरते टाइम दुख होता है कि अगर आपकी इनकम है तो आप बोलेंगे कि मेरे को मेरी इनकम पे इतना टैक्स गवर्नमेंट को देना है। नहीं तो इनडायरेक्ट टैक्स तो आप रोज भरते, इनडायरेक्ट टैक्स आप रोज भरते हो। आप एक सिल्क चॉकलेट ले लेते हैं ना कैडबरी का, तो उस पर जीएसटी भर लेते हैं। मूवी देखने जाते हैं जीएसटी भर लेते, कहीं होटल्स में जाते जीएसटी भर लेते। हमें पता नहीं चलता क्योंकि उन्होंने रेट ही उतना रखा है कि हम देखते कि मिराज में इतनी टिकट है तो हम उतनी टिकट पे करते हैं। फिर वो टिकट्स का आता है कि हाँ 200 पे किया है तो 160 टिकट थी, 40 रुपीज़ जीएसटी थी, तो हम बोलते अपने को क्या है, अपने को 200 रुपीज़ टिकट थी, अपन ने पे कर लिए। तो वो भरते टाइम अपने को दुख नहीं होता। डायरेक्ट टैक्स हुआ है जो अपने को एग्जैक्टली बर्डन हमारे ऊपर है। मेरी इनकम इतनी हुई है, मेरा टैक्स इतना निकल रहा है और मेरे को इतना पे करना है। और सबसे ज्यादा चोरी डायरेक्ट टैक्स में होती है, सबसे ज्यादा चोरी डायरेक्ट टैक्स में होती है। जब हम पूरा इनकम टैक्स पढ़ेंगे ना तो हम एक ही चीज सीखेंगे, लीगल तरीके से टैक्स की चोरी करना, लीगल तरीके से टैक्स की चोरी करना। अपना पैसा किसको प्यारा नहीं है, सबको ही प्यारा है। आप अपने पैसे कमाओगे, आपको लगेगा कि मेरे को इतना टैक्स भरना पड़ेगा, लेकिन जब अपने को इनकम टैक्स का पूरा नॉलेज आ जाएगा तो हम लीगल तरीके से टैक्स की चोरी करना सीख जाएंगे, जो कि कोई क्राइम नहीं है। क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूं, लीगल तरीके से टैक्स की चोरी करना है। तो इनकम टैक्स पहली बात तो क्या है, डायरेक्ट टैक्स है। और इनकम टैक्स एक्ट है जिसके लिए हम सब जो भी चीज पढ़ेंगे वो सब इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से पढ़ेंगे। वो है इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो जब भी हम इनकम टैक्स पढ़ते हैं तो हमें यह पता होना चाहिए कि इनकम मतलब क्या। टैक्स तो हम भर देंगे, टैक्स तो गवर्नमेंट बोलती है कि मेरे जो भी आप कमाओगे थोड़ा पैसा मेरे को भी देना, तो हम बोलते टैक्स है वो। कि हम कितना भी कमाएंगे तो हमसे जीएसटी ले लेती, कितना भी कमाएंगे हमसे इनकम टैक्स ले लेती। तो गवर्नमेंट बोलती पहले आप कमाओ फिर हमको थोड़ी कमाई दो, तो हम टैक्स पे कर लेंगे। लेकिन इनकम मतलब क्या, तो ये इनकम है। और मेहनत करके किया तो मेरे पास कोई भी तरीके से पैसे आना, मेरे पास कोई भी तरीके से पैसे आना मेरी इनकम है। कैसे भी आए, मेरी इनकम जनरेट कैसे होंगी। अभी सर गए ना, मेरे को यहाँ पे 500 का नोट मिला, अभी यहाँ से सर गए मेरे को 500 का नोट मिला, मैंने रख दिया, मेरी इनकम जनरेट हो गई सवेरे सवेरे 500 रुपए। मेरे पास कोई भी तरीके से पैसे आए तो मेरी इनकम जनरेट हो चुकी है। तो इनकम मतलब अपन क्या डिफाइन करेंगे कि मेरे को इनकम को डिफाइन करना है, तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा कि मेरी इनकम है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे समझो अगर मेरा बिजनेस है तो मेरे को प्रॉफिट होगा, तो ये प्रॉफिट मेरी इनकम है। अगर मैं सर्विस दे रहा हूं तो मेरे को क्या मिलेगा, सैलरी मिलेंगी। अगर मैंने शेयर परचेस किए तो क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। अगर डिबेंचर परचेस किए इंटरेस्ट। ये सब मेरी इनकम है। अगर कहीं से मेरे को कैसे भी पैसे आते हैं, सर्विस दी सैलरी मिलेंगी, बिजनेस चालू किया प्रॉफिट मिलेगा, शेयर परचेस किया डिविडेंड मिलेगा, डिबेंचर परचेस किया इंटरेस्ट मिलेगा, या कैसे भी मैंने कुछ भी करके पैसे कमा लिए। मैं 2 मिनट गया किसकी हेल्प कर ली, उसने मेरे को पैसे दिए। यानी एनीथिंग यू अर्न, एनीथिंग यू अर्न इज कॉल्ड एज इनकम। आपने कैसा भी पैसा अर्न किया, चाहे वो पैसों में हो, समझो आपने कुछ काम किया और उसने आपको रिटर्न में एक पीसी गिफ्ट दे दिया, एक लैपटॉप गिफ्ट दे दिया या एक एसी गिफ्ट दे दिया, आपकी इनकम जनरेट हो चुकी है। मॉनिटरी टर्म्स में ही कंसिडर करेंगे ना। हम जाते किसकी शादी में, यहाँ तो बुके देते, यहाँ तो कोई गिफ्ट देते, यहाँ तो एनवलप देते, तो सामने वाला अपने को जज करता कि ठीक है एनवलप में 500 रुपये इनकम बढ़ गई, ठीक है। अच्छा ये दिया है, कोई गिफ्ट दिया है, अच्छा ये 700 रुपये का होगा डिनर सेट, हाँ ठीक है 700 रुपये जनरेट हो गए। अच्छा बुके दिया है 100 रुपये का बुके,
ठीक है, ऐसा मैं कहीं से भी मैं अपने को कोई भी चीज आती ना, अपना दिमाग फटाक से एकदम मॉनिटरी टर्म्स में पैसे में घुस जाता कि जैसे ही आपको, अगर मैं भी आपको कोई गिफ्ट दूंगा ना, ये पेन मैंने किसको गिफ्ट दी, तो वो नहीं सोचेगा कि हाँ पेन मिली है, वो बोलेगा हाँ 50 रुपये, हाँ 50 रुपये मिले। 2 मिनट में अपना दिमाग किसके तरफ जाता है? क्यों जाता है? क्योंकि आपको जब रिटर्न किसको गिफ्ट देना है, जो आपको गिफ्ट मिला है ना, आप वो, मैंने आपको पेन दी तो आप मेरे को एक्टिवा गिफ्ट नहीं देंगे। मैंने आपको जब पेन गिफ्ट दी ना, कि किसका बर्थडे है, मैंने आपको पेन गिफ्ट दी थी, और मेरा बर्थडे आएगा तो आप मेरे को एक्टिवा गिफ्ट देंगे, ऐसा है क्या? क्योंकि अब फटाक से अपन सोच लेते हैं कि मॉनिटरी टर्म्स में इसका मतलब ये है 50 रुपये, अपने को 50-100 रुपये के आसपास रिटर्न में कुछ ना कुछ करना है। तो इनकम मतलब क्या? हमने कुछ भी अर्न किया उसका मतलब होता है इनकम। तो इनकम क्या है? 5 सोर्स। इनकम क्या है? 5 सोर्सेस, ये हमने पिछले टाइम भी देखे थे। इसके अलावा इनकम कहीं से भी जनरेट होती नहीं है 5 सोर्सेस के अलावा। तो पहला सोर्स है सैलरी। पहला सोर्स है सैलरी। कब मिलती है? जब हम कहीं सर्विस प्रोवाइड करते हैं, या कहीं हम जॉब करते हैं, या किस तरीके की भी सर्विस देते हैं, वहां पे मेरे को मंथली सैलरी मिलती है। फिर आप बोलोगे सर जो रोज काम कर रहे हो, रोज पैसे लेके जा रहे हैं, उसका तो कहीं नाम ही नहीं आएगा। तो उनका भी सैलरी में ही इंक्लूड होता है। भले ही वो रोज पैसे ले रहे हैं, लेकिन सर्विस देके ले रहे हैं, तो उनका महीने का कैलकुलेशन कुछ ना कुछ तो बैठेगा, तो उनका भी काम सैलरी में ही आएगा। अगर कहीं से भी पैसा आ रहा है सैलरी में से, तो अपना पहला है इनकम फ्रॉम सैलरी। सेकंड, अब मैंने कहीं जॉब किया, पैसे मिले। अब आप बताओ मेरे को, आप सैलरी के अलावा और कहां से पैसे ला सकते हैं? आपको मैंने बोला कि अपने को अभी पैसे ही अर्न करने के, ट्यूशन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ पैसे अर्न करो। आप कहीं भी जाओ, कल आना, मेरे को बताओ पैसे कहां से अर्न करके आए। क्या करेंगे? हम प्रॉपर्टी लेंगे, ठीक है, सही बात है, फिर वो रेंट पे दे देंगे। हाँ, प्रॉपर्टी ली और कल से रेंट पे देना चालू, रेंट आया, इनकम चालू, ठीक है। और हाँ, प्रॉपर्टी बेच दिया आपने उसको, तो बीच में एक जने की प्रॉपर्टी लेके दूसरे को बेच दी, बीच में कमीशन ले रहे हैं, यानी ब्रोकरेज। उसके बाद होम ट्यूशंस ले लिए। सर ने बोला कल के कल ही पैसे कमाना शुरू करो, एक दिन में मैं कहां से दिमाग लगाऊंगी, तो होम ट्यूशंस ले लिए। हाँ, मेरा बिजनेस है, कुछ मैंने सेल कर लिया, उसमें से प्रॉफिट अर्न कर लिया। अपने को होना प्रॉफिट मतलब इनकम, ठीक है। और सर ने बोला एक दिन में पैसे कमाओ तो लॉटरी लगा दे। एक दिन में पैसे डबल करने गए ना, तो एक ही चीज है, लॉटरी कहीं लगाओ, और पैसे आए तो ठीक है, कल सर से मिल लेंगे, नहीं तो सर को बोलेंगे कल हम अब्सेंट है, परसों फिर से लॉटरी लगाएंगे। लॉटरी से भी पैसे आते हैं। लॉटरी लीगल है कि इलीगल है? 1-2 ब्रांड्स है जो लीगल है, बाकी सब। और अकॉर्डिंग टू स्टेट वाइज, जैसा हम गोवा वगैरह जाते हैं तो वहां पे कसिनो लीगल है, कसिनो से आप पैसा जीत के आए तो लीगल है। बेंगलोर साइड जाओगे तो हॉर्स रेस है, अभी बंद हो चुकी है, विजय माल्या के टाइम थी, तो हॉर्स रेस वगैरह पे पैसा लगाओ, पैसा जीतो। रेस पिक्चर में देखे होंगे आपने, तो हॉर्स रेस पे पैसा जीतो तो आपकी लीगल इनकम है। किसी को कौन बनेगा करोड़पति से फोन आ गया, पैसे जीत के आ गया। बिग बॉस चालू था अभी, पैसे जीत के आ गया, तो ये कहीं से भी अपना इनकम आ गया। अभी कौन जीता था बिग बॉस में? अच्छा, सबको पता है, ठीक है। उसको पैसे मिले ना, कितने मिले? ठीक है, कितने भी मिले, उसकी इनकम जनरेट हो गई। अब उसको हम सबके सामने पैसे मिल गए, मतलब गवर्नमेंट के सामने भी पैसे मिले। ध्यान दे दो, बातें मत करो। हम सब ने देखे MC स्टैंड को पैसे मिले। अगर उसको 1 करोड़ रुपए मिले होंगे, एग्जाम्पल पे बता रहा हूं, मेरे को नहीं पता एग्जैक्ट उसको कितने मिले। 1 करोड़ रुपए अगर उसको मिले, तो पहले तो उसने गवर्नमेंट ने उसका 30% TDS काट लिया होगा। क्यों? क्योंकि कल जाके ये इनकम टैक्स भरेगा कि नहीं भरेगा। तो इनकम टैक्स भरो, आप इनकम टैक्स भरो। अगर आपका पैसा कम निकल रहा है तो हम आपको TDS में से रिफंड दे देंगे, और आपका ज्यादा निकल रहा है तो TDS जितना जमा करके और हमारे पास पे कर दो। कि समझो अगर 1 करोड़ में से 30% काटे तो टैक्स काट लिया 30 लाख रुपए, बरोबर, 30 लाख रुपए टैक्स काट दिया। TDS क्या रहता? एक प्रकार का एडवांस टैक्स रहता, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ये हमने ऑडिटिंग में पढ़ा था क्या? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जहां से पैसा जनरेट हुआ वहीं पे ही पैसा काट दो, इसको बोलते TDS। जहां से पैसा जनरेट हुआ वहीं पे पैसा काट दो। अब इसका इनकम टैक्स आखिरी में आ रहा है 32 लाख रुपए। अगर इसका टैक्स आ रहा है 32 लाख रुपए,
तो 30 तो इसने पहले ही भर दिया है, गवर्नमेंट ने पहले ही इसके 30 लाख रुपए काट दिए हैं। अब एमसी स्टैंड को बोलेंगे 2 लाख रुपए और हमारे पास दे दो, आपका हिसाब किताब हमारे पास नहीं। तो हम फिर से आते हैं सोर्स पे, ये इनकम टैक्स अपन डिटेल में और पढ़ते जाएंगे। फिर से आते हैं सोर्स पे। पहला सोर्स है हमारे पास सैलरी से इनकम आ सकती है। दूसरा, अगर मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है वो मैंने रेंट पे चढ़ा दी, अगर मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है वो मैंने रेंट पे चढ़ा दी, इनकम हो रही है। तीसरा, जो मेरे पास प्रॉपर्टी थी उसको बेच दिया, अभी मेरे रेंट पे देने की इच्छा नहीं है, मेरे को रेंट पे देने की इच्छा नहीं है। फोर्थ, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, यहां बिजनेस से प्रॉफिट या प्रोफेशन से प्रॉफिट, या दोनों से हो सकता है क्या? किसको हो सकता है? दोनों से भी हो सकता है, लेकिन जनरली इसको एक क्यों दिया है? क्योंकि 99% जिसका बिजनेस रहता उसका प्रोफेशन नहीं रहता, जिसका प्रोफेशन रहता उसका बिजनेस नहीं रहता। अब फिफ्थ, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इसमें क्या आएंगे? कौन सी इनकम आएंगी? जो 4 में नहीं आएंगी ना। अगर आपको लग रही है ये इनकम है लेकिन ये चारों में कहीं फिट नहीं बैठ रही, ऐसी कोई भी इनकम आपके पास नहीं आएंगी जो 5 सोर्सेस में नहीं बैठे। जैसा केबीसी की इनकम, बिग बॉस की इनकम, कभी कोई क्विज जीत गया, कभी कोई कंपटीशन देने गए वहां पे जीत गए, कभी कोई प्रोग्राम में गए हो वहां पे कुछ आपको गिफ्ट मिल जा रहे हैं, ठीक है? तो कहां डालेंगे ये? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो 5 सोर्सेस कौन से है? सैलरी, कौन सा डालेंगे? अपने पास लिखा हुआ आएगा, अपने को डिवाइड करना है। अगर मेरे पास मंथली सैलरी आती है, इनकम टैक्स इस पे कैलकुलेट होता है, एक एक इनकम पे टैक्स नहीं भरेंगे हम। मेरी साल भर की इनकम 5 में से हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे समझो एक रोशन नाम का लड़का है, ये समझो कहीं जॉब कर रहा है ओसीसी में, तो उसको सैलरी मिल रही है, इनकम हो सकती है उसको। सेकंड, अगर उसका कोई प्रॉपर्टी वगैरह है वो कहीं रेंट पे दे सकता है तो उसको इनकम हो सकती है। थर्ड, वही प्रॉपर्टी अगर बेच देता है तो पहले जितने में खरीदी होंगी आज जितने में बेची है, बीच का अमाउंट प्रॉफिट हो जाएगा तो कैपिटल गेन में आएगा। फोर्थ, अगर उसका कोई बिजनेस है या उसका कोई प्रोफेशन है, अगर उसने कुछ क्वालिफिकेशन की हुई है तो अगर प्रोफेशन भी साथ में कर रहा है, बिजनेस भी साथ में कर रहा है, तो अगर बिजनेस से भी इनकम है या प्रोफेशन से भी इनकम है तो वो आएगा इसमें। और लास्ट, अदर सोर्स, कि शेयर मार्केट में अपन कहाँ जा सकते हैं? अपन लॉटरी लगाते नहीं, अपन लीगल लॉटरी में जाते कि शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किए, मार्केट के अडानी के शेयर गिर गए तो लॉस हो जाएगा, अगर शेयर्स थोड़े प्रॉफिट में आ गए तो कमा लेंगे। तो कहीं से भी अपने को इनकम हुई, अपने को डिवाइड करना है। तो 5 सोर्सेस है, कौन से? मैं आपको बता रहा हूं। मंथली कुछ मिला, सर्विस देके कहां डालोगे? सैलरी। प्रॉपर्टी बेच के कुछ मिला, हाउस प्रॉपर्टी, हाँ याद दो, कैपिटल गेन। अगर प्रॉपर्टी खरीदी या बेची है तो कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस, ये सब में लॉस भी होता है, जरूरी नहीं है कि हर चीज में आपको प्रॉफिट ही होगा। कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस। अगर प्रॉपर्टी कोई रेंट पे दी है, अगर कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दी है, हाउस प्रॉपर्टी, अगर कहीं से आपको अदर इनकम या लॉटरी या ऐसा कुछ मिला है, तो अगर कोई एक्टिविटी करके आप परचेस या सेल कर रहे हो कोई बिजनेस से रिलेटेड, तो प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस, प्रोफेशन नहीं लिखना है अभी, ठीक है? प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस, आपका बिजनेस है ना, तो वो एक कॉलम में क्यों दिया है? क्योंकि बिजनेस वाले का लगभग बिजनेस रहता है। अगर आपको इसको 6 करने हैं तो कर सकते कि एक में ये जाता है, लेकिन प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, फिर दोनों का बताओ। अगर आपका बिजनेस है, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस, ठीक है? अपने पास 5 सोर्सेस आ गए, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्स। ये 5 में किसको डिफिकल्टी है? जो 4 सोर्सेस में नहीं आएगा वो किस में जाएगा? अदर सोर्स। अगर आपने किसके पैसे चुरा लिए, ध्यान दो, अगर मैंने यहाँ पे किसके पैसे किसी के बैग में से आपके बैग में से निकाल लिए, ठीक है, पैसा आया, मैंने क्या बताया आपको? इनकम ऑन हो गई। मैं बताऊंगा क्या अकाउंट्स में? क्यों नहीं बताऊंगा? इनकम टैक्स वालों को कुछ नहीं टेंशन रहती, वो बोलती है आप इनकम बताओ, टैक्स भरो, लेकिन लिखूंगा क्या? अनडिस्क्लोज मनी, ब्लैक मनी या थेफ्ट मनी या कुछ भी लिखूंगा तो मेरे पास तो पुलिस आनी है। तो जो चीजें अपने को पक्के में बतानी है वो चीजें हम बताते हैं, और आपको जो चीजें बतानी है आप बोलोगे नहीं मैं राजा हरिश्चंद्र हूं, मेरे को ये चीज मैंने चुराए है ना, मेरे को बताने, तो आप बता सकते हैं। इनकम टैक्स वाले आपको कोई क्वेश्चन करेंगे नहीं। इनकम टैक्स वालों का काम क्या है? उनको ज्यादा से ज्यादा टैक्स होना, आप ज्यादा से ज्यादा पैसा शो करेंगे वो खुश हो जाएंगे।
अगर आपको मैंने बोला कि आपको काम है, आपको पैसे मिलेंगे, आप बोलेंगे सर आप कुछ भी करो, हमको पैसे मिलेंगे ना, आप कुछ भी करो, हम खुश है। मैं अगर आपको बोलूँगा कि मैं रोज लेक्चर लूँगा और सबको 500-500 रुपये दूंगा, सर आप आके बैठो, सिर्फ पढ़ाओ या मत पढ़ाओ, और आपका एकदम क्लियर समझ में आता हमको, सिर्फ आखिरी में जो भूलना नहीं आपकी बात, जो आपकी बात है ना वो भूलना नहीं। जब पैसे मिलने की बात आती ना, जब पैसे मिलने की बात आएंगी तो आदमी क्या सोचता कि बाकी सब जान दो, पैसे मिलने की बात है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी हमारे साथ यही करती कि ठीक है अब ये पांचों सोर्सेस की टोटल, ये पांचों सोर्सेस की टोटल, इसको बोलते हैं हम ग्रॉस टोटल इनकम। अगर मैं एक इंडिविजुअल हूं, मैं एक एक इनकम निकाल के उस पर टैक्स नहीं भरूंगा कि सैलरी की इनकम निकाल ली टैक्स भर लो, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकाल रही, मैं ये देखूंगा कि पिछले साल 2022-23 यानी 1 अप्रैल 2022 टू 31 मार्च 2023, ये साल भर में मैंने पांचों सोर्स में से कितना कमाया है। टैक्स एक ना इंडिविजुअल इनकम पे भरना पड़ता है, ना पर्टिकुलर पीरियड पे भरना पड़ता है, अपने को पूरा साल भर में देखना पड़ता है हमने कितना कमाया। गवर्नमेंट बोलती पहले आप कमाओ, पहले साल भर आप कमा लो, हम आएंगे बाद में। जैसे अभी निर्मला सीतारमन आई 1 फरवरी को कि बजट ऐसा ऐसा है, तो उसने इनकम टैक्स भी बता दिया कि इनकम टैक्स में ये परिवर्तन हमने किए हैं। तो वो बोलती पहले साल भर कमाओ, हमने 1 अप्रैल टू 31 मार्च कमा लिया, तो कमाएंगे कहाँ से? ये 5 सोर्सेस से कमाएंगे। कहाँ से? ये 5 सोर्सेस है, 5 सोर्सेस की टोटल, इसको बोलते हैं हम ग्रॉस टोटल इनकम। मैंने जो भी पिछले साल कमाया होगा सब में से, अगर मेरा बिजनेस ही है, मैंने बिजनेस में से ही कमाया, बाकी 4 में से नहीं कमाया, तो मेरी बिजनेस की इनकम हो जाएंगी ग्रॉस टोटल इनकम। या मैंने 5 में से कमाया है, मैंने 5 में से कमाया है, तो उसको बोलूंगा मैं ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, ग्रॉस टोटल इनकम इज अ सम ऑफ ऑल द इनकम अ पर्सन रिसीव ड्यूरिंग अ ईयर। एक साल में पर्सन ने पूरे साल भर में कितना पैसा इकट्ठा किया, कहीं से भी, 5 सोर्स में से कहीं से भी। अगर समझो मैंने सैलरी में से ₹1,00,000 कमाए, हाउस प्रॉपर्टी में से 50,000 कमाए, कैपिटल गेन प्रॉपर्टी के पैसे नहीं थे मेरे पास तो कुछ नहीं कमाया, बिजनेस में से 4,00,000 रुपए कमाए, अदर सोर्स में इन्वेस्ट नहीं किया था, तो इनकम होंगी नहीं। तो मेरी ग्रॉस टोटल इनकम कितनी होंगी? 5.5 लाख। तो मेरी ग्रॉस टोटल इनकम हो गई 5.5 लाख, क्योंकि साल भर का हिसाब ले रहे हैं हम। पिछले साल मैंने सब में 1,50,000 और 4,00,000 रुपए कमाए, और अदर सोर्स में मेरे पास एक्स्ट्रा के पैसे थे नहीं, तो ना मैंने प्रॉपर्टी खरीदी ना मैंने शेयर्स खरीदे। तो जब खरीदे ही नहीं तो बेचूंगा ही नहीं, जब खरीदे ही नहीं तो बेचने का सवाल वहां पे पैदा होता नहीं। तो मेरी ग्रॉस टोटल इनकम हो गई 5,50,000, इसको बोलते हैं हम ग्रॉस टोटल इनकम। अब बात आती है टोटल इनकम की, कि टोटल इनकम मतलब क्या। तो पहले तो हमने ग्रॉस टोटल इनकम निकाल ली है, कितनी कितनी हमारी ग्रॉस टोटल इनकम यहाँ पे 5,50। अब ये बोल रहा टोटल इनकम, क्योंकि हमें टैक्स जो है वो टोटल इनकम पे देना पड़ता है, टैक्स जो है वो टोटल इनकम पे देना पड़ता है। तो गवर्नमेंट हमारी बोलती है आप अगर हमारे म्यूचुअल फंड्स खरीद लोगे ना तो हम आपको टैक्स में डिस्काउंट देंगे, आप LIC में इन्वेस्ट करोगे तो हम आपको डिडक्शन देंगे, आप मेडिक्लेम परचेस करो हम आपको डिडक्शन देंगे, आपका अगर घर लोन पे ना तो आप जो इंटरेस्ट भरोगे उस पर हम आपको डिडक्शन देंगे। तो समझो अगर मैं LIC में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ये टॉपिक बहुत बड़ा है, 80C to 80U ये डिडक्शन है। इसमें क्या है जो हम मेन पढ़ते हैं ना कि हमने कहाँ इन्वेस्ट करना जहाँ पे हमारा टैक्स बचेगा, हमने ऐसी कौन सी जगह इन्वेस्ट करना जहाँ पे हमारा टैक्स बचना चाहिए। तो मेरी इनकम है 5,50,000, मेरी इनकम है 5,50,000, और मेरे को इतना पता है पुराने टैक्स स्लैब के हिसाब से 5 लाख तक मेरे को 1 रुपया भी टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, लेकिन 5,50 पे तो है, 5,50,000 पे टैक्स भरने की जरूरत है। तो मैं क्या करता हूँ 50,000 LIC में इन्वेस्ट कर लेता हूँ। अभी का सिर्फ LIC याद रखो आप, इसमें बहुत सारे डिडक्शन है। LIC में इन्वेस्ट किए तो अपने को डिडक्शन है 1.5 लाख रुपए तक, मैंने 50 ही किए। तो क्यों किए? ताकि ये मेरी इनकम 5 लाख रुपए आ जाए। अब 5 लाख रुपए पे कोई टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, मतलब मेरे 50,000 कहीं इन्वेस्ट भी हो गए और मेरे 5 लाख रुपए पे कोई टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। और ये जो 50,000 मैंने इन्वेस्ट किए हैं ये कभी ना कभी वापस भी आएंगे। LIC में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, कभी ना कभी वापस भी आएंगे, तो वो टैक्स फ्री हो गए आते, तभी भी मेरे को बाद में जब मिलेंगे तभी भी कोई टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। अगर मैं हर साल 50,000 कभी भर रहा हूँ LIC में, तो क्यों भर रहा हूँ? कभी इकट्ठे पैसे मेरे को रिटर्न में मिलेंगे,
मैच्योरिटी होने के बाद, तो तभी भी मेरे को कोई टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। अब मेरी ग्रॉस टोटल इनकम कितनी थी? 550 माइनस डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C2 80U। इसमें 2-3 आप याद रखो, एक तो LIC याद रखो, एक मेडिक्लेम याद रखो, एक होम लोन इंटरेस्ट याद रखो। अभी कहां, क्योंकि बार बार एग्जांपल दूंगा ना मैं अगर, तो 80C से 80U इसमें डोनेशन भी याद रखो कि कहीं मैं साईं बाबा के ट्रस्ट में डोनेशन दे रहा हूँ शिरडी में, तो वो भी मेरे को डिडक्शन मिलता है। तिरुपति बालाजी गया, वहां पे मैं 50,000 का डोनेशन दे के आया, दान पेटी में डाला हुआ नहीं, चेक देंगे तो आप दान पेटी में कितने डाल के आए वो तो किसको नहीं पता। मेरे को अगर डिडक्शन होना तो मैं बोलूंगा मैं शिरडी गया था और 50,000 रुपये दान पेटी में डाला था, मेरे को उन्होंने कोई रिसिप्ट नहीं दिए, तो मेरे को डिडक्शन मिलेगा क्या? यहाँ पे जो चीज़ मेरे को आप बता रहे हो मैं मान लूंगा, लेकिन इनकम टैक्स वाले नहीं मानेंगे, क्योंकि उनको प्रूफ चाहिए। वो अटैचमेंट मांगेंगे आपसे कि आपने कौन सी डोनेशन किए थे, उसकी रिसिप्ट आप हमारे पास भेज दो। तो हमारे पास जब हमने दान पेटी में डाले तो कोई रिसिप्ट मिलेंगी क्या? तो कोई रिसिप्ट मिलेंगी नहीं। तो टोटल इनकम मतलब क्या? ग्रॉस टोटल इनकम निकल गई थी माइनस डिडक्शंस। डिडक्शंस कौन से? 80C to 80U। इसमें बहुत सारे डिडक्शंस है, 7-8 दिन का टॉपिक है ये 80C to 80U, क्योंकि हम पहले एक एक टॉपिक पढ़ेंगे। समझो, हम पढ़ेंगे पहले सैलरी, 20-25 दिन का टॉपिक है, फिर पढ़ेंगे हाउस प्रॉपर्टी, 15 दिन का टॉपिक है। कैपिटल गेन और ये आपके पोर्शन में नहीं है, कैपिटल गेन एंड बिजनेस एंड प्रोफेशन, क्योंकि ये इजी है कि ये प्रॉपर्टी खरीदी और बेची, लेकिन एक साथ आएगा ये आपको थोड़ा थोड़ा। लास्ट में ग्रॉस टोटल इनकम जब निकालनी है तो उसमें इंक्लूड है, और अदर सोर्स। अब जब भी हम ग्रॉस टोटल इनकम निकालेंगे, अपने को इनकम टैक्स कैसे निकालना है पहले हम एक एक टॉपिक पढ़ेंगे। जब हमको सब आ जाएंगे तो हम ग्रॉस टोटल इनकम ऑटोमेटिक निकाल लेंगे। जब अपने को एक एक चीज निकालना आ गई तो ग्रॉस टोटल इनकम क्या है? सबकी टोटल है। अब ग्रॉस टोटल इनकम पे भी टैक्स नहीं भरना पड़ता। जो नया स्लैब अभी निर्मला सीतारमण ने लाया ना, वहां पे ग्रॉस टोटल इनकम पे भी भर सकते हैं हम, फिर कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ग्रॉस टोटल इनकम पे भी हम टैक्स भर सकते हैं, हमारी मर्जी है। 2 स्लैब्स है, आपको ये चूज करना है तो ग्रॉस टोटल इनकम पे भरो, दूसरा स्लैब चूज करना है तो टोटल इनकम पे भरो। तो कभी इसमें फायदा होता है, कभी इसमें होगा, क्योंकि मैं LIC में इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मैं 5 लाख के नीचे आ जाऊंगा, जैसे मैंने एग्जांपल बताया, तो 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। तो टोटल इनकम मतलब क्या? ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शंस माइनस कर लिए। थोड़ा भारी भारी जा रहा है क्या? इजी है। ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शंस माइनस कर लिए तो टोटल इनकम आ गई, यानी हमारी नेट इनकम। टोटल इनकम मतलब हमारी नेट इनकम। नेट इनकम कैसे होंगी? कि ग्रॉस टोटल इनकम सबकी टोटल थी, माइनस आपको मैंने कुछ बोला कि यहाँ पे डिडक्शंस है, तो आप अगर आपकी इच्छा है तो आप करेंगे, नहीं तो आप बोलेंगे नहीं मेरी ग्रॉस टोटल इनकम ही टोटल इनकम है। अगर आपने ये कहीं पे भी इन्वेस्ट नहीं किए, आपकी अगर डिडक्शंस 0 है, ठीक है, आपकी अगर डिडक्शन 0 है तो ग्रॉस टोटल इनकम इक्वल्स टू टोटल इनकम। टोटल इनकम इक्वल्स टू ग्रॉस टोटल इनकम। अगर मेरी ये 0 है तो 550 में से 0 माइनस किया तो 585, तो ग्रॉस टोटल इनकम भी 5,50,000, टोटल इनकम भी 5,50,000।